अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है वो नौजवान और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन, और इन दोनों को हम ट्राई करेंगे रिलेट करें। सिंध में जो दो हालिया में होने वाले बड़े ख़तरनाक वाक़यात हैं, जिसमें एक इस्माइल समेजो का कत्ल है बेदर्दी से, और दूसरा आकाश अंसारी का मर्डर केस से। अगर पहले हम नज़र डालें कि इस्माइल समेजो कौन है और क्या उसके साथ पेश आया। इस्माइल समेजो एक सिंध का रहायशी था, और जिसका रात के टाइम उमरकोट के मेन मोती बाज़ार में रात के टाइम गला काटा गया। और गले काटने वाला भी अपना रिश्तेदार, खून का रिश्ता था, उसका अपना ही कज़न था। जब उसका गला काटा गया और वो जब उसमें सांस थी और वो मेन चौक पर निकल गया, तो वो मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता गया, मगर बदकिस्मती से वो रिकवर नहीं हो सका और अपनी जान की बाजी हार चुका और वो शहीद हो गया। दूसरा जो मेन वाक़या शायर आकाश अंसारी का, आपने सुना होगा। फरवरी 2025 में उसका जला हुआ लाश हैदराबाद के एक इलाके से मिला। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसी के बेटे को तहवील में लिया और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बदकिस्मती से कल हैदराबाद की कोर्ट ने सज़ा सुनाई उसके बेटे की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक बाप के कत्ल में। तो ये बड़ी दर्दनाक है। अगर बात की जाए इन दोनों वाक़यात में इन्वॉल्वमेंट देखी जाए तो नौजवानों की है। नौजवान, आज का जो नौजवान है, बजाय जो उसको इस सोसाइटी की अच्छाई के लिए काम करना था, इस सोसाइटी के लिए, मुआशरे की स्टेबिलिटी के लिए काम करे, तालीम के ऊपर काम करे, सियासत के ऊपर और सेहत के ऊपर करे, बजाय जो तो वो इन मामलात में पड़ रहा है। कारण क्या है? कारण आप और हमें पता है कि इनकी परवरिश तो बेशक घर से नहीं होती, परवरिश भी इसी सोसाइटी से ही होती है, मगर बदकिस्मती हमारे इदारे लॉ एनफोर्समेंट ऐसी वीक है जो इन कातलों को एक खुला स्पेस देती है इन चीज़ों को करने के लिए। अगर मेरे ख्याल में ऐसे सिंध में होने वाले पहले भी बहुत वाक़यात हो चुके हैं, अगर उनको टाइमली सज़ा हो चुकी होती तो शायद इस्माइल समेजो आज हमसे दूर ना होता। अगर ऐसे ही वाक़यात के ऊपर सज़ा फ्री एंड फौरन होती तो शायद आकाश अंसारी आप और हमारे दरमियान में होता। तो मेरे ख्याल में इस सोसाइटी को भी नौजवानों के ऊपर काम करना चाहिए, इनको एंगेज करना चाहिए, बजाय जो उनको फ्री एंड छोड़ना चाहिए। और वालिदैन के लिए भी दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों के ऊपर चेक इन बैलेंस रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं घर। क्योंकि वालिदैन तो थके हुए घर आ जाते हैं, मगर उनको पता नहीं होता बैक एंड पे उनकी औलाद क्या कर रही है। मेरा आप सबसे दरख्वास्त है, नौजवानों से, बराए मेहरबानी इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, बजाय जो इस सोसाइटी के लिए आप एक ख़तरा बने रहें। खुदा हाफ़िज़।